बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 and origin they form an isosceles triangle with angle 2 pi by 3 subtended at origin if z1 square plus z2 square plus z1 z2 is equal to 0। तो बच्चों let us assume that there be 2 points A and B represented by z1 and z2। Let these be 2 points denoted by z1 and z2 on argon plane। ठीक है बच्चों, ये हमारा z1 और z2 हमारे 2 पॉइंट्स हैं ऑन द आर्गन प्लेन। वी नीड अ रिलेशन बिटवीन z1 एंड z2। रिलेशन हमें कहाँ से पता चलेगा? हमें दे रखा है ये बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0। तो लेट अस फैक्टराइज इट। ये हमारा बनेगा z2 माइनस ओमेगा z1, z2 माइनस ओमेगा स्क्वायर z1 इज इक्वल टू 0। हमने इसे ऐसे लिख दिया, मतलब या तो हमारा z2 होगा ओमेगा z1 या हमारा z2 होगा ओमेगा स्क्वायर z1 बच्चों। तो लेट अस टेक द फर्स्ट वन, z2 इज इक्वल टू ओमेगा z1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं z1 ई रेज़ की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। यहां से हमें दिख रहा है z2 is obtained by rotating z1 2 पाई बाय 3 in anti-clockwise direction। मतलब अगर हमारा से ये z1 है तो z2 और z1 के बीच में क्या रिलेशन है? z2 is obtained by rotating z1 2 पाई बाय 3 in anti-clockwise direction। समझ गए गाइस? क्लियर है यहाँ तक? एक और चीज, this is something you can easily understand। This will be equal to modulus of z2 is equal to modulus of z1। So you are basically getting a isosceles triangle। ये दोनों लेंथ बराबर, और जो हमारा ओरिजिन पे ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना कर रहा है बच्चों? 2 पाई बाय 3। एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। क्या प्रूव करना था बच्चों? कि जो हमारा ट्राइंगल है दैट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब दो साइड्स इक्वल। एंड सेकंड थिंग, we have to prove that the angle subtended at origin is 2 पाई बाय 3 guys। समझ गए? So this is clear to you I think। नेक्स्ट आते हैं, इधर when z2 is omega z1। now let us take the next case, z2 is equal to omega square z1। ये हमारा बन जाएगा z1 e raised to power iota -2 पाई बाय 3। क्लियर है यहाँ तक? मतलब now z2 will be obtained by rotating clockwise by an angle of 2 पाई बाय 3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब अगर हमारा से ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सपोजिंग ये z1 था, तो नाउ यू विल रोटेट इट क्लॉकवाइज बाय एंगल ऑफ 2 पाई बाय 3। दैट विल गिव अस z2।
तो जो हमारा एंगल सबटेंडेड एट ओरिजिन है वो कितना है, 2 पाई बाय 3। एंड ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी मॉडुलस ऑफ Z2 विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1, means the triangle we are talking about is a isosceles triangle। क्लियर हो गया बच्चों? इन पॉइंट से, ओरिजिन एंड Z1 एंड Z2 से जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल विद अ एंगल ऑफ 2 पाई बाय 3 सबटेंडेड एट ओरिजिन बच्चों। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैड टू प्रूव। हमने दोनों केस में देख लिया ये, व्हेन Z2 इज इक्वल टू ओमेगा Z1 एंड व्हेन Z2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर Z1। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गुड।